कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस का जो एरिया है, ये कॉमा हटा दो यहां से ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कॉमा नहीं होना चाहिए यहां पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर के हैं उनका अनुपात 7:11 है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 2816 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको बताना है कि जो बेस है सिलेंडर का उसका एरिया कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एंड ये रेशियो आपको दिया है 7/11। इफेक्टिवली 2 पाई आर कट जाता है, h बटा आर प्लस एच बनता है। तो अगर h हमारा 7 के इक्विवेलेंट है 7 यूनिट्स और r प्लस एच 11 है तो r हमारा हो जाता है 4 यूनिट्स। यानी मुझे एक तरह से r और h का रेशियो पता है कि ये 4/7 है। नाउ वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें दिया है 2816। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, करना यह है आपको कि r की वैल्यू को आप रखिए यहां पर 4x, रेशियो है ना, तो 4x और इसको आप लिखिए 7x, तो ये वैल्यू हो गई 2816। अब पाई ये हो गया 22/7 इंटू 16x स्क्वायर इंटू 7 और x स्क्वायर और x इसका मिलके बना देगा x क्यूब, तो ये हो गया 2816। 7 से 7 कट गया, अगर आप 16 से काटेंगे इसको तो 16 एक नम 16 आएगा, 12 1 21, 16 7 112, 9 बचा, 16 छक्का 96 176 हो गया, और 22 का 8 गुना 176 होता है। तो x क्यूब 8 आ गया, और x क्यूब अगर 8 आ गया तो x कितना आ गया, 2 आ गया। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि बताओ एरिया क्या होगा बेस ऑफ द सिलेंडर, ये पूछ रहा है। तो बेस ऑफ सिलेंडर का एरिया कैसे लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं बेस एरिया। तो बेस एरिया होता है सिंपल भाई, ये तो सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर बनेगा, तो पाई इंटू 4 दूनी 8, ये तो बनेगा एरिया 4 इंटू 8 स्क्वायर विच इज 64 इंटू पाई, तो पाई हो गया हमारा 22/7 इंटू 64। नाउ व्हाट टू डू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 इसको आप सोचिए 20 + 2, 64 दुन्ना बनता है 128, तो ये 1280 हो गया, 64 इंटू 2 128 हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1408, तो यहाँ हो गया 1408/7। ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 200 एक बार जाएगा, एक हासिल बच जाएगा, मतलब एक बच जाएगा रिमाइंडर, तो 201 1/7 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो कैलकुलेशन है, एग्जाम में इन सवालों को करने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, क्योंकि अंडर प्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कोई भी सवाल करना। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप समझें इसको। स्किल्स अपनी जगह है और प्रेशर अपनी जगह है। अभिषेक शर्मा जी को देखो क्या हो रहा है। मैंने अभिषेक शर्मा की बैटिंग कभी देखी नहीं थी, बट चूंकि वो T20 का नंबर 1 बैट्समैन है, इसका मतलब उसने अच्छा खेला होगा बहुत सारा मैच। मैंने कोई भी मैच अभिषेक शर्मा को खेलते हुए कभी नहीं देखा एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड कप। अब क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप में खेल ही नहीं पा रहा है, क्या हुआ, अंडर प्रेशर, मे बी ही इज ट्राइंग टू मच, मे बी ही इज टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर में परफॉर्मेंस एक अलग चीज होती है ना, टैलेंट है उसके अंदर, अगर नहीं होता तो वो T20 में नंबर 1 बैट्समैन नहीं होता, टैलेंट है। बट कई बार क्या होता है, जो दबाव होता है ना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो मार देती हैं आदमी को कई बार, इसलिए दबाव को सोखने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही बनिए, आपका कंपटीशन भी है, तो अभिषेक शर्मा जैसे नहीं कि वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म नहीं कर पाए, एग्जाम में परफॉर्म करना है भाई, और उसके लिए प्रेशर को सोखने की ताकत होनी चाहिए।